नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने जो इराक और इस्राइल और पैलेस्टीन के बीच में जो वार चल रहा है उसके बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी पार्श्वभूमि और उसके ऊपर आपने विवेचन किया था। अभी ये दूसरे पार्ट में अपने को उसके वार के परिणाम और उपमहाद्वीप ने मध्य पूर्व एशिया में जो परिणाम होने वाले हैं और जो भारत के ऊपर उसका इफेक्ट होएगा उसके बारे में आपने को उसमें बातचीत करनी है, डिस्कशन करना है। देखिए दोस्तों कि वार तो चालू हो गया है और हमास जो अतिरेकी संगठन है और उसका पूरा पैलेस्टीन के ऊपर जो कब्जा है, उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की थी लेकिन उसके तेवर अभी ढीले पड़ गए। वो अभी प्रॉक्सी वॉर करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसराइल डैमेज होएगा, उसके जो आम नागरिक जो डैमेज होएंगे, इसके ऊपर ध्यान दे रहा है और वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इसराइल उसको पूरा हक है, यूनो ने भी कहा है, अमेरिका ने कहा है कि आपको पूरा हक है अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। और उसके तरफ बढ़ते हुए इसराइल ऐसी अभी सिचुएशन है कि इसराइल अपने जो ट्रूप्स है, आर्मी है, वो आर्मी का एक्शन करने का पैलेस्टाइन में मन बना चुका है और वो जरूर करेगा उसके बने। ये बहुत घातक है। दोनों भी तरफ से ये जो हो रहा है वो दुनिया के लिए बहुत चिंता का विषय है। और दूसरी खबर ऐसी है कि इस्लामिक से जो ओपेक करके जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो संगठना है जिसके मेंबर है 52 या 57 देश इस्लामिक कंट्री, उन्होंने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक ली है और उस बैठक में उन्होंने भी आह्वान किया है इसराइल को कि भाई आप शांति से काम लें। लेकिन उन्होंने आज तक उसकी निंदा नहीं की है। जो पैलेस्टाइन तरफ से जो हमास जो निरपराधों के ऊपर जो अटैक कर रहा है, जिन्होंने अटैक किया है, लेकिन उसका अभी तक निषेध नहीं किया है। यह बहुत समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। यह क्योंकि वो इस्लामिक है। पैलेस्टाइन में बहुत सारे मुसलमान हैं और ये 57 अरब जो कंट्री है, 57 इस्लामिक जो कंट्री है, वो भी इस्लामिक है। वो अपने को उसके लिए उनका ही पक्ष लेने वाले हैं। लेकिन उसका जो उसमें भी दो ग्रुप है। अभी जो 57 जो मुस्लिम कंट्री पैलेस्टाइन के खिलाफ हो गई है, इसमें भी दो ग्रुप है। एक ग्रुप है कि वो सऊदी अरेबिया के अंडर में है, जॉर्डन ये छोटे छोटे सीरिया वो सब सऊदी अरेबिया के पीछे है। और उसका जो अभी जो प्रिंस है, सऊदी अरेबिया का प्रिंस है, वो मॉडर्न विचारों का है। वो नहीं चाहता है कि ऐसी तरह से वॉर में नुकसान हो जाए कोई। और दूसरी तरफ जो है वह टर्की है, तुर्कस्तान, जिसका पहले ये ऑटोमन साम्राज्य था। वो आज जो बहुत लिबरल पुरोगामी देश था वो, लेकिन ये कट्टरता की सोच के वजह से और पूरे दुनिया में जो मुसलमान हैं उनकी जो खिलाफत करने की जो उसको में चाह जो निर्माण हो गई है, इसके वजह से फिर वो अभी उसका गैर फायदा लेके उसमें बहुत सारे जो देश है इस्लामिक, जैसे पाकिस्तान है और जो कुछ मध्य पूर्व के दूसरे जो देश है, उनको भड़का के वो खुद उसका प्रमुख होना चाहता है। इसलिए उसको नहीं चाहिए कि उधर जो शांति है वो प्रस्तावित हो जाए। लेकिन पैलेस्टाइन में भी क्या है कि बहुत सारे शियापंथी है, कुछ सुन्नी भी है और मेजॉरिटी पैलेस्टाइन में वो शियापंथी है। इसलिए क्या है कि सऊदी अरेबिया नहीं चाहता है कि उधर कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि उधर अगर गड़बड़ होती है तो ईरान उसमें उतरेगा और ईरान उतर गया तो अमेरिका उतरेगी, यानी वर्ल्ड वॉर हो सकता है। इसलिए अभी उन्होंने क्या किया है कि उसको शांति का अपील किए है, दोनों देशों को की है शांति, और उसका जो प्रमुख है वो सऊदी अरेबिया है। लेकिन उसके जो परिणाम है, समझो
इसराइल तो रुकने वाला नहीं है जब तक वो पूरा बदला लेगा। वो हमास के जो संगठन है, उसके जो प्रमुख है, उनको ख़त्म करते बगैर वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन उसके गंभीर परिणाम क्या होंगे भारत और इंटरनेशनल के ऊपर, इंटरनेशनल उस कम्युनिटी के ऊपर, उसके कि जो प्रदेश है जिसका वॉर का जो स्थान है वो मिडल ईस्ट में, जहाँ से सब ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, लेबनान, जो सब तेल उत्पादक जो देश है वो उसके बीच में हो। एक्चुअली क्या होने वाला है, ये अगर वॉर बढ़ गया तो जो आने वाली जो तेल की जो ट्रांसपोर्टेशन है तेल का, इजिप्ट है उसमें, जहाँ से सुएज कालवा के वहाँ से कैनल के मार्ग से जो तेल की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो रुक जाएगी, ऑटोमेटिक रुक जाएगी वो। तो फिर उसका जो परिणाम है वो दुनिया को भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसका भारत के ऊपर क्या असर होगा ये नहीं। अपना देश तो वहाँ से वो एक्चुअली जो बैटलफील्ड है उससे बहुत दूर है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन भारत की इकोनॉमी के ऊपर उसका बहुत बुरा असर हो सकता है, इसलिए अपने को वह सोचना चाहिए। भारत में क्या चालू है कि भारत में कोविड का जो महामारी चालू है वो बहुत चरम के ऊपर है, और भारत की बहुत सारी अर्थव्यवस्था उसमें बहुत दोलायमान ऐसी हो गई है, क्योंकि भारत सरकार का बहुत सारा पैसा बीमारी के ऊपर लग रहा है। उसका गैर फायदा ये जो फंडामेंटलिस्ट जो लोग हैं, मूल तत्ववादी, कट्टरतावादी लोग, वो उसका गैर फायदा लेना चाहते हैं। और वो देखते नहीं हैं, वो सोचते नहीं हैं कि भाई भारत आप जिस देश में रहते हैं उस देश के सरकार ने जो भूमिका ली है, भारत सरकार ने आज के टाइम में जो भूमिका ली है उसके ऊपर वो बहुत सही है। उसने शांति की अपील की है। मैं मोदी जी का और उनके सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत संयमी और पूरे दुनिया को मानने होगी ऐसी भूमिका उन्होंने ली है यह टाइम में। लेकिन जो मूल तत्ववादी और कट्टरतावादी जो लोग हैं वो, उनको कुछ लेना देना नहीं है। भारत सरकार की कुछ भी सोच उनको मान्य नहीं है। उनको सिर्फ चाहिए कि वो इस्लामिक है, बस एक ही, और वो जू है, और उनका कत्ल कानून से सही है, वाजिब है। यह गलत है, और ऐसी सोच करने वालों का यहाँ भारत में उद्रेक हो सकता है। तो भारत सरकार को बहुत सावधानी रहनी पड़ेगी। जैसे कि आपने देखा था कि जब ये ओसामा बिन लादेन का इशू आया था, भारत के हर बहुत बड़े बड़े शहर में और महाराष्ट्र के भी कुछ मालेगांव जैसे शहर में बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाले थे उसके समर्थन में। यानी दुनिया किधर जा रही है और उनकी मूलतत्ववादी सोच किधर जा रही है, उससे ये प्रमाणित होता है। तो भारत सरकार को बहुत उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और ऐसे जो मोर्चा जो आंदोलन करने वाले हैं उनको किसी भी तरफ से, किसी भी हालत से उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए, और यह भारत सरकार में बहुत कड़ा कदम उनके खिलाफ उठाना चाहिए। दूसरी बात, अगर वॉर हो सकता है तो अपने उधर ऑटोमेटिक पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती है। अभी आज के टाइम में भारत में जो पेट्रोल का जो प्राइस है वो प्राइस 100 के पार हो गया है। तो अगर वॉर हो गया, वो चरम पे ऊपर आया, तो कम से कम भारत में 125-130 के ऊपर पेट्रोल जाएगा, जिसका डायरेक्ट अफेक्ट भारत के इकोनॉमी के ऊपर, भारत के पब्लिक के ऊपर हो सकता है, महंगाई भी बढ़ सकती है। इसलिए हम ये शुभकामनाएं अभी देते हैं कि भाई दोनों भी तरफ से कुछ तो भी वार वो ख़त्म हो जाए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो वॉर है वो ख़त्म हो जाए, शांति प्रस्थापित हुए, और जो आम जो नागरिकों को जो अभी जो परेशानी कर रही है कोविड की, वह मिट जाए, देश आर्थिक प्रगति के ऊपर बढ़े। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकास होएगा, इकोनॉमी आएगी तो विकास होएगा, विकास होएगा तो देश की उन्नति होएगी, और देश की उन्नति
उसका फ़ायदा लाभ आखिर अपने देशवासियों के होने वाला है। इसलिए हम सब प्रार्थना करते हैं कि मध्य पूर्व में शांति बनाए रखें और बननी चाहिए ज़्यादा करके मिडल ईस्ट में। और उसका फ़ायदा जो है मूलतत्ववादी जो लोग हैं इधर कट्टरतावादी, उनको वहाँ से रोकना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसका फ़ायदा लेके चाइना, अभी एक खबर आई है कि चाइना भी भारत के जो उत्तराखंड का जो उधर का जो एरिया है वहाँ मानसरोवर क्या वो माउंट एवरेस्ट, सॉरी माउंट एवरेस्ट के ऊपर वो कब्जा जमाना चाहता है। और उसने कारण दिया है कि मूर्खों जैसा कारण है। उसने क्या बोला है कि भाई वो माउंट एवरेस्ट में अगर टूरिस्ट आते हैं तो उनके वजह से कोरोना हमारे देश में फैल जाएगा। यानी जो कोरोना तुम्हारे देश में से ही शुरुआत हुई, उसकी तुम्हारे ही देश से शुरुआत हुई, तुमने ही फैलाया है वो बायोलॉजिकल वारफेयर आपने ही पूरे दुनिया में फैला और ज़्यादा करके भारत में ज़्यादा फैलाया है। तो वो रीज़न देखो, माउंट एवरेस्ट जो शिखर है वो भी वो हड़पना चाहता है। ये बहुत खतरनाक देश है। और उसकी जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है कम्युनिस्ट, माओवादी कम्युनिस्ट जो पार्टी है, घटिया सोच की पार्टी है और वो भारत को तकलीफ देना चाहता है। कैसा भी करके हमारा ज़मीन बढ़ जाए, हमारा प्रदेश बढ़ जाए, और इसके वजह से वो कुछ भी करना चाहता है। उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे देशों को अपने कब्जे में लिया है, पैसे का लालच देके, उनको डेवलपिंग का लालच देके। पाकिस्तान जैसा देश आज क्या है, ख़त्म हो गया है। और फिर भी पाकिस्तानी सरकार आज भी टर्की के नाद में लग के वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसी सोच रखते हैं ये देश और उनके देश के प्रमुख। और दूसरी जगह देखो, जिस मोदी को ये लोग जो हमेशा कोसते हैं, उसके ऊपर टीका करते हैं, वही मोदी शांति प्रस्तावित करने की भाषा कर रहे हैं, वही भारत सरकार। और दूसरी जगह वो वॉर करने की बात कर रहे हैं दूसरे पाकिस्तान जैसे देश। ये बहुत डिफरेंस है दोनों की सोच में। दोनों देशों की जो बहुसंख्यक कम्युनिटी है उसमें ये फर्क है। तो इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और मैं ये आशा करता हूँ कि मध्य पूर्व में शांति बनाए रहेगी और उसके वजह से भारत के देशों को भी, भारत के जो नागरिक हैं उनको भी शांति बहाल होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में जो कोविड महामारी की जो साथ चालू है उसके ऊपर मैं आगे विवेचन करना चाहता हूँ। और मैं वो दूसरा एक टॉपिक लेके भी, कोविड का जो टॉपिक है उसके ऊपर क्या है, कोविड का महामारी का क्या अभी हल है, उसके ऊपर एक टॉपिक लेके वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उसका जो बेल आइकन दबाएं और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ये मेरी इच्छा है। जय हिंद,